Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to a brand new video. It's your Ashmita here and you are watching Ashmita's Creative Diary. So wishing you all a very good morning and आप लोग देख सकते हैं कि सुबह सुबह मेरी रोज़ प्लांट पे कितनी सुंदर रोज़ की बर्ड्स हुई है। एक्चुअली मुझे प्लांट्स लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो वेजिटेबल्स की हो या फ्लावर्स की हो। सो इसीलिए ना जब भी मैं सुबह उठती हूँ, सुबह उठने के बाद ही मेरी एक ही काम रहता है, ऊपर जाके मतलब छत पे जाके मेरी प्लांट्स की केयर करना। आई लव टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स एंड येस, चाहे वो वेजिटेबल की हो एंड फ्लावर की हो, जो भी चीज़ें की हो, आई लव टेक केयरिंग ऑफ प्लांट्स। बट येस, मेरी एक प्रॉब्लम है कि हमारे छत के ऊपर ना शेड किया हुआ है एंड उसकी वजह से ना मैं कोई भी वेजिटेबल की प्लांट उगा नहीं सकती हूँ, वो उगता नहीं है। सो यही एक प्रॉब्लम है, इसीलिए ज़्यादातर मैं फ्लावर्स की प्लांट्स लगाती हूँ एंड आई लव इंडोर प्लांट्स। सो मैं इंडोर प्लांट्स भी लगाती हूँ। अगर आप लोग भी ना मेरी तरह प्लांट्स पसंद करते हैं, फ्लावर प्लांट्स हो या वेजिटेबल प्लांट्स हो, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मेरे पास कोई भी वेजिटेबल प्लांट्स है नहीं, सारा जितनी भी प्लांट्स है वो फ्लावरिंग प्लांट्स ही है। सो आप लोग अगर पसंद करते हैं या आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग बताना, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कि मेरी छत पर किस किस टाइप का फ्लावर है एंड कौन कौन सा फ्लावर है। लगभग अभी मेरे पास फ़िलहाल 40 to 50 प्लांट्स हैं। एक्चुअली सारे प्लांट्स को ना टाइम भी देना होता है एंड मेरी स्कूल रहता है, स्कूल वगैरह सब कुछ करके मैं अपनी प्लांट्स को टाइम देती हूँ। इतनी ज़्यादा मैं एडिक्टेड हूँ प्लांट से। एक्चुअली वो चीज़ भी नहीं है, सबका अलग अलग शौक़ रहता है एंड मेरी जो शौक़ है वो है मेरी रूफटॉप गार्डन पे ढेर सारा प्लांट्स रहेगा, चाहे वो वेजिटेबल की हो, फ्लावरिंग प्लांट्स हो। ऐसा मेरी शौक़ ऐसा है कि मैं सुबह जाऊंगी छत पे एंड मॉर्निंग टाइम पे मैं सारे प्लांट से फ्लावर तोड़ तोड़ के लाऊंगी, चाहे वो वेजिटेबल की भी हो सकती है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ एंड मुझे फेलियर ही बहुत ज़्यादा आ रही है। अभी तक मैं कोई भी वेजिटेबल के प्लांट नहीं उगा पाई हूँ। बाय द वे, इस टॉपिक पे आप लोगों के साथ बाद में कभी बात करेंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं बैठी हूँ, हिस्ट्री के हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करना है, उसको ही लेके बैठी हूँ। एक्चुअली पिछले दिन मतलब 2 तारीख को मैं पॉल साइंस की हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर रही थी एंड लगभग 11:30 बजे मेरी पॉल साइंस की हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो चुकी थी एंड आप लोगों के साथ शायद दिखाना भूल गई थी, लेकिन मैं बाद में दिखा दूँगी। एंड अभी फ़िलहाल मैं हिस्ट्री की हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि ढेर सारा काम ना पेंडिंग रखा हुआ है। अभी ना मैं मेरी स्टडी पे, मतलब मैं तो कोई ट्यूशन्स नहीं लेती हूँ, मैं जितनी भी पढ़ती हूँ खुद पढ़ती हूँ। मतलब मैं अभी मेरी सेल्फ स्टडी पे ना बिल्कुल भी मन नहीं लगा पा रही हूँ एंड बिल्कुल भी स्टडी पे टाइम नहीं दे पा रही हूँ। कुछ ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील कर रही हूँ, अनप्रोडक्टिव महसूस कर रही हूँ। लेकिन अभी ही टाइम है कि मुझे और आगे बढ़ना है एंड मार्क्स और बेहतर लाना है। अभी एक मतलब इस टाइम पे ना स्टडी का हाफ ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन मेरी कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरी एक ही प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे अनप्रोडक्टिव महसूस हो रही है एंड मैं मेरी पढ़ाई को टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ। सो मैं सोची हूँ कि मॉर्निंग पे उठ के ही ना खुद को प्रोडक्टिव महसूस करवाने के लिए ना एक्सरसाइज इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो इस टाइप की कुछ चीज़ें जो है ना, मैं खुद के ऊपर पहले ट्राई करूँगी एंड अगर मुझे रिज़ल्ट मिलता है फिर ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी तो नहीं शेयर करूँगी, पहले मैं अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाती हूँ एंड मेरी जो डेली लाइफ है ना, इसको थोड़ा सा प्रोडक्टिव महसूस करवा लूँ एंड अगर इससे मुझे रिज़ल्ट मिलता है फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मेरी जो खुद की जो रूटीन है ना, मतलब आई मीन थ्रू आउट द डे जो मैं चीज़ करती हूँ, चाहे वो पढ़ाई हो एंड मेरी पर्सनल कुछ काम हो, जो भी चीज़ें मैं थ्रू आउट द डे करती हूँ, वो जो मेरी रूटीन है वो रूटीन को थोड़ा सा ना चेंज करना पड़ेगा एंड जो स्लीपिंग टाइम का जो रूटीन है वो भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज़ टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है एंड मेरी जो नाइट पे जब बेड पे जाती हूँ, रात का सोना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। या तो मुझे नाइट स्टडी करना पड़ेगा या तो मुझे मॉर्निंग स्टडी करना पड़ेगा, उसी के अनुसार मुझे टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ टाइम मैनेजमेंट तो बिल्कुल नहीं हो रहा है एंड ऊपर से ना मेरी स्टडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है।
And the another thing, I don't know why I feel so sleepy during study and during my classes in school. I feel so sleepy, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आता है, बहुत ही ज़्यादा नींद नींद से आता है। मैं उस चीज़ को ना कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है मैं स्कूल पे सो जाती हूँ। मतलब आई डोंट नो वाई आई फील सो स्लीपी। यदि ना आप लोगों के पास कोई सल्यूशन है तो प्लीज़ वो मेरे साथ शेयर कीजिए, चाहे वो सल्यूशन हो या टिप्स एंड ट्रिक्स हो, वो ज़रूर आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक गंदा आदत है एंड बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है। क्योंकि ड्यूरिंग द क्लास हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है बाय टीचर्स, हमें बहुत कुछ बताया जाता है एंड सिखाया जाता है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन अगर हम लोग उस टाइम पे स्लीपी फील करते हैं एंड हमारी ध्यान क्लासेस की ओर ना रहे तो उस टाइम पे ना हम लोग को क्लासेस में क्या बताया जा रहा है वो बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। एंड ऊपर से ना उस टाइम पे अगर हम लोग सो जाते हैं तो टीचर्स भी गुस्सा हो जाते हैं। डोंट टेक इट अनदर वे। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम आई फेस ड्यूरिंग दी क्लासेस। मेरे साथ टाइम मैनेजमेंट की इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं पढ़ाई में ना ही टाइम दे पा रही हूँ एंड अभी बहुत कुछ लर्न करने का बाकी है। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, बिलीव मी, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ, बस लर्न करने के लिए ही बहुत कुछ बाकी है। एंड उसके ऊपर से तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है एंड सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए भी बहुत कुछ है। सो आई डोंट नो हाउ आई कंप्लीट। राइट नाउ द टाइम इज़ 10:30 AM एंड जब मैं पढ़ने बैठी थी उस टाइम जो टाइम हो रहा था वो था 7 o'clock, एकदम परफेक्ट 7 o'clock, मतलब राइट टाइम था 7 o'clock। एंड अभी फ़िलहाल हो रहे हैं 10:30। 3.5 hours हो गए हैं मैं पढ़ रही हूँ, मैं लिख रही हूँ। सो अभी थोड़ा सा एक छोटा ब्रेक लूँगी एंड उसके बाद फिर से अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद मैं फिर से बैठ गई हूँ लिखने के लिए, क्योंकि हाफ मैं लिख चुकी थी, मतलब जो जितनी भी क्वेश्चंस था वो मैं लिख चुकी थी एंड अभी बारी है आंसर्स लिखने की। बहुत सारा पेजेस का होमवर्क तो दिया था लेकिन मैं हाफ कंप्लीट कर ली थी एंड हाफ अभी बचा हुआ है। एक्चुअली मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं की थी, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट करने गई थी एंड ब्रेकफास्ट करके फिर बॉडी को भी हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा पानी पी के फिर मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए पढ़ने बैठ गई हूँ। एंड लेट्स सी कब तक ये कंप्लीट होता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारा पेजेस बाकी है। एक्चुअली अभी तो थोड़ा सा ही बस लिखी थी एंड आंसर्स भी ढूंढ ढूंढ के लिखना हो रहा है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। एंड ऊपर से मेरी राइटिंग स्पीड उतनी भी ज़्यादा नहीं है, मैं नॉर्मल स्पीड पे ही लिखती हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा धीमा लिखती हूँ ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट लिखती हूँ, मैं नॉर्मल स्पीड पे लिखती हूँ। ज़्यादा टाइम तो जा रहा है आंसर्स ढूंढने में ही, क्योंकि बहुत सारा आंसर्स है ना एंड उसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। थोड़ा मोड़ा जितनी भी आंसर्स मिल जा रहा है मैं उसको नोट कर रही हूँ, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा पेजेस का बस क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, जितना आंसर्स मुझे मिला है उतना ही लिखी हूँ। सो इन सारी चीज़ों का मतलब सारी क्वेश्चंस का आंसर मुझे भी ढूंढना पड़ेगा एंड उसके बाद राइट डाउन करना पड़ेगा मुझे। सो यू कैन सी कि कितना सारा पेजेस मैं कंप्लीट मतलब लिखी हूँ। सो मैं गिनी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अंदाज से कह सकती हूँ कि लगभग 10 to 12 पेजेस तो मैं लिख चुकी हूँ ऑलरेडी। सो उसी की आंसर्स अभी ढूंढ के फिर देखिए आप लोग, अभी और एक क्वेश्चन का आंसर लिख रही हूँ। ये जो क्वेश्चंस है ना ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, हिस्ट्री के सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, जो सीबीएसई में पिछले साल भी दिया था एंड इस साल भी दे रहा है। सो ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हमारी जो हिस्ट्री टीचर है, मतलब हमारी जो सब्जेक्ट हिस्ट्री टीचर है, वो हमको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे थे एंड विथ रेफरेंस पेज नंबर। सो मैं वहीं से क्वेश्चन उतारी हूँ एंड मैं रेफरेंस पेज नंबर खोल के मैं उससे ढूंढ के आंसर्स भी कंप्लीट कर रही हूँ। आप कौन किसके फ़ैन हैं? आप लोग अगर BTS के फ़ैन हैं तो जाके प्लीज़ एक ब्लैक हार्ट कमेंट कीजिए, एंड यदि आप लोग ब्लैक पिंक के फ़ैन हैं तो जाके एक पिंक हार्ट कमेंट कर दीजिए। आप लोग क्या इतना सोच रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके कमेंट कर दीजिए कि आप लोग किसके फ़ैन हैं।
जल्दी से जाइए एंड कमेंट कर दीजिए। एंड थैंकिंग ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, रियली इट्स मीन्स अ लॉट फॉर मी। राइट नाउ द टाइम इज़ 12 o'clock इन द मॉर्निंग एंड आई थिंक और 30 मिनट्स के अंदर जितनी भी बचा हुआ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। न्यू वीडियो इज कमिंग सून, सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।